बच्चों, तुम लोगों को जो कल क्वेश्चन आंसर याद करके आने थे वो याद करके आ गए सब लोग? हाँ सर, याद करके आ गए। चलो ज्ञानदा, तुम पहले सवाल का जवाब दे देना, ठीक है? हाँ सर। पहला सवाल था, व्यंजनावग्रह मतिज्ञान के कितने भेद हैं? व्यंजनावग्रह मतिज्ञान के 48 भेद हैं। सही जवाब। अब दूसरा सवाल था, अनेक गुणों का धारक होने पर भी किसी व्यक्ति को निकृष्ट क्यों माना जाता है? अनेक गुणों का धारक होने पर भी अविनय के साथ व्यवहार जो करता है उसे निकृष्ट माना जाता है। बिल्कुल सही जवाब। अब तीसरा सवाल है, सम्यक ज्ञान के मूल भेद कितने हैं? सम्यक ज्ञान के मूल भेद सर 2 है, प्रत्यक्ष ज्ञान, परोक्ष ज्ञान। एकदम सही। और इसके आगे जाके प्रत्यक्ष के और 2 भेद हो जाते हैं। अब अगला सवाल है, मुनिद्वय के द्वारा मंत्रोच्चारण से विद्या देवी प्रकट न होकर व्यंतर देवी क्यों प्रकट हो गई? मंत्र का निरीक्षण करने से पता चला कि इनमें कई मात्राओं की कमी है, शुद्ध लेखन की कमी है, इसीलिए व्यंतर देवी प्रकट हो गई। बिल्कुल सही। इसीलिए मंत्रों का उच्चारण करते समय उसकी मात्राएं, उसकी शुद्धता के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अशुद्धता से किया गया मंत्रोच्चारण दुर्गति बंध का कारण बन जाता है। अब अगला सवाल है, आदि को स्वरूप विपर्यास किसे कहते हैं? ब्रह्म रूप समझना या उनको ज्ञान रूप समझना, यह स्वरूप विपर्यास कहलाता है। बिल्कुल सही जवाब है। इसी स्वरूप विपर्यास के कारण ही हम अपने खुद को कौन है ये पहचान ही नहीं पा रहे। अब अगला सवाल है, शायोक्षमिक अवधि ज्ञान किसके होता है? मनुष्य और तिर्यंचों का होता है। देव और नारकियों को क्यों नहीं होता होगा? क्योंकि उनका बहु प्रत्यय अवधि होता है, उनकी बहु की विशेषता से ही उनको अवधि ज्ञान मिलता है सर। बिल्कुल सही। अब अगला सवाल है, विद्या, कला आदि गुण किसके साथ शोभायमान होते हैं? विद्यादि गुण विनय के साथ ही शोभायमान होते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा, विद्या विनयेन शोभते। अब अगला सवाल है, देश प्रत्यक्ष ज्ञान किन्हें कहा है? अवधि ज्ञान और मनपर्याय ज्ञान को देश प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। बिल्कुल सही। अब अगला सवाल है, श्रुत ज्ञान किसे कहते हैं? मति ज्ञान के द्वारा जाने हुए पदार्थों के संबंध से तत्संबंधी विषय को या पदार्थोत्तर जानना श्रुत ज्ञान है। हाँ, सही है। मति ज्ञान से जो जाना जाता है उसको विशेष रूप से जानने को श्रुत ज्ञान कहता है, इसीलिए श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक ही होता है। अब आखिरी सवाल है, चलो देखते हैं कौन बताता है। अनिर्णवाचार किसे कहते हैं? सर हम बताएंगे। चलो तुम बताओ। जिस गुरु से शास्त्र से ज्ञान प्राप्त किया है उसका नाम नहीं छिपाना, यह अनिर्णवाचार कहलाता है। बिल्कुल सही। दोनों के सही है जवाब। आज के पीडीएफ से हमको इतना ही सीखना मिलता है कि सम्यक दर्शन होने के बाद सम्यक ज्ञान अपने आप हो जाता है, और सम्यक दर्शन को दृढ़ रखने के लिए सम्यक ज्ञान की जरूरत होती है। और हमको अगर सम्यक ज्ञान प्राप्त करना है तो सबसे पहले हमें सम्यक दर्शन प्राप्ति की ओर जाना बहुत जरूरी है। अब देखते हैं आगे का। चलो।